Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बर्ड आप ही की तरह हैप्पी और खुशहाल होंगे। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, जिस तरह आप लोगों को पता है कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और गर्मियों के सीज़न में हमने अपने बर्ड्स की किस तरह केयर करनी है, तो मैं आप लोगों को बहुत ही इजी टिप बताऊंगा। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जौन सी जगह पे आपने केज रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर धूप वहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर धूप थोड़ी बहुत आ रही है, थोड़ी बहुत आने से कोई नहीं मसला नहीं है, पर ज़्यादा जो फ्रंट में जो धूप आती है वो काफ़ी नुकसानदेह होती है, ठीक है। सेकंड, आप लोगों ने देखना है कि इनके पानी हमेशा इनको ताज़ा दिया करें, जितना मौका आपको बार बार मिले। जिस तरह सुबह के टाइम आप पानी चेंज कर दिया करें, ठीक है, और दोपहर में जब आप आ जाते तब पानी चेंज कर दिया कर, क्योंकि ताज़ा पानी इनको दिया करें, ठीक है। क्योंकि पानी की वजह से पानी गर्म होता है, जिसकी वजह से ये लोग पीते हैं तो बीमार हो सकते हैं। और सबसे लास्ट, इनकी सफाई का ख्याल काफ़ी रखा करें, ठीक है। अमूमन हम लोग सफाई का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। और हम लोग कहते हैं कि हमारे बर्ड्स काफ़ी थे और एकदम से इनको इन्फेक्शन हुआ, वायरस लगा, जिसकी वजह से अभी मेरे पास बर्ड्स नहीं है, वो मर चुके हैं। तो उसकी वजूहात यही होती है कि हमारी मिस्टेक की वजह से हम लोग सफाई नहीं करते, तो जिसकी वजह से हमारे बर्ड मर जाते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, पहले धूप ना लगे उस जगह पे, ठीक है। फिर सेकंड, अगर धूप लग रही है सुबह के टाइम तो 10 बजे तक बिल्कुल ठीक है, या 11 बजे तक, उसके बाद धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। कोशिश करें, अगर ऊपर वाला बेसमेंट आपके यहाँ पर जो स्टील की अगर छत है, ठीक है, लोहे की अगर छत है आयरन की, तो कोशिश करें, जिस तरह मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो चौक है ये फ्रिज का है, ये मैंने लगा कर रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ये लगा दूंगा, ठीक है। उससे ये होगा, इसकी जो हीट होगी, जो तपिश होगी, वो केज को नहीं लगेगी। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि गर्मियों में हमने क्या क्या हिफाजत रखनी है। और खाने में बिल्कुल डाइट में आपने हल्की ग़िज़ा देनी है, सॉफ्ट चीज़ें देनी है। कोशिश करना है अगर बाजरा ज़्यादा खिलाए, ठीक है। हम लोग मिक्स फूड ज़्यादा देते हैं, क्योंकि मिक्स फूड तो अमूमन ऐसे फूड मिले होते, मिक्स होते, दुकानदार भी नहीं समझते, वो भी हमें दे देते हैं। और उससे नुकसानात यही होते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं उन वो फूड खाते हैं तो उनके अंदर जिस्म में गर्माइशी रहती है, जिसकी वजह से वो उन्होंने मुंह खोला होगा और गर्मी की हालत में बैठे होंगे, और जिससे हमारे बर्ड एक्सपायर होने के काफ़ी चांस होते हैं फूड की वजह से। कोशिश किया करें, अगर आपको इल्म नहीं है फूड देने के हिसाब से, या कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो आप अमूमन बाजरा ही दे दे, कोई मसला नहीं। और सॉफ्ट फूड में आते हैं, सॉफ्ट फूड आपने किस तरह बनाना है मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अभी भी मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्ट फूड इसे कहते हैं जिसको पानी के अंदर नरम कर दिया जाए। पानी में आप बाजरा भी, अगर बाजरा है आपके पास तो बाजरा पानी में डिप करके रख दे, ठीक है, वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बर्ड्स के आगे रख दे, ठीक है। वो आराम से खा लेंगे और मज़े से खा लेंगे, और वो ग़िज़ा भी थोड़ी नरम होगी। तो मेरी कॉकटेल आप देख सकते हैं किस तरह गौर से सुन रहे हैं मेरी बातें, जिस तरह के मैं इन्हीं को कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। तो इधर से ये वाले भी बर्ड्स आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मेरी वीडियो बनी है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना सकता था। आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं पीकॉक के बारे में, पीकॉक के बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी दोस्त हैं वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि आप हमें बताएं कि पीकॉक के पर हम लोग काटते, उनको हम लोग किस तरह आदि करें। तो मैं आपको बताता हूँ, पर लाजमी काटने पड़ते हैं। अगर आप पर नहीं काटेंगे तो इसमें ये मसला हो सकता है कि इनके उड़ने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये फ्लाई करके उड़ जाएंगे। तो आपने इनके पर काटने हैं, ठीक है, बिल्कुल काटने इस तरह है, जो आगे वो सामने वाली जो कलियां होती है अमूमन हर बर्ड्स की,
ठीक है। जिस तरह आपके सामने ये बजरी है, इसकी कलियां दिखाता हूँ। सामने की जो कलियां होगी वो आपने काटनी है बड़े साइज़ की, जो मोटी होगी, जिससे आपको लगता है वो अपना वेट पर मारेगा तो वो उड़ सकता है, वो कलियां आप काट दे। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी वीडियो में आपको बनाऊंगा। क्योंकि पीकॉक अमूमन मेरे पास आदि हुए तो वो अक्सर दिन के टाइम पे नहीं होते, रात के टाइम आए होते हैं घर पे, तो जिसकी वजह से काफ़ी मसला होता है। तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, मैंने बता दी है। अगर आपने पीकॉक के पर बिल्कुल नहीं काटने हैं तो फिर आपने इस तरह करना है कि इनको किसी रस्सी के ज़रिए इसके पाँव बांध दे। ठीक है, घर में इसको चलाए रख दे। ठीक है, जिस तरह मुर्गियों को अमूमन हम लोग पाँव से बांध देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसी तरह वो फिरते रहते हैं। जब काफ़ी दिन हो जाएंगे तो जो मेल होगा पहले मेल के पाँव खोल दे। ठीक है, मेल को बाहर छोड़ दे केज से बाहर, इसके बाद आपने फीमेल को छोड़ दे। इंशाल्लाह वो भी जल्दी आदी हो जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने जिस तरह एग दे दिए थे, आपने मुझसे पूछा कि आप इसके एग को मतलब पीकॉक के नीचे ही रखेंगे या किसी और तरीके से इनके बच्चे निकालेंगे, तो बिल्कुल मैं पीकॉक के ही उसमें रखूँगा। पीकॉक जिस तरह मुर्गी कुड़क हो जाती है, इसी तरह पीकॉक की जो फीमेल होती है वो भी कुड़क हो जाती है, उसके नीचे मैं ये एग रख दूंगा और इंशाल्लाह उसमें से बच्चे निकल जाएंगे। जिस तरह बेबी निकलेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और थैंक यू मेरी वीडियो देखने का। और जल्दी से अगर आप लोगों के जहन में माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को किसी जगह पे आपको फॉल्ट लगता है, आपको लगता है कि इसकी वीडियो में कोई मिस्टेक है, तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया कर। उसकी वजह यही होती है कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो मज़ीद अच्छी बनाता रहूं। तो ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अपने बर्ड्स का खुद ही ख्याल रखा करें। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.